फिल्म अभिनेता रजा मुराद का किसान हमले पर बयान। हिंदी सिनेमा जगत के मशहूर फिल्म अभिनेता रजा मुराद ने लखीमपुर खीरी में हुए किसानों पर हमले को लेकर जहां सख्त टिप्पणी की, वहीं मादक पदार्थों के मामले में भी 8 दिन के जेल जाने पर अभिनेता शाहरुख खान को नसीहत दे डाली। आइए दिखाते हैं आपको क्या है पूरा मामला। देखिए, इन बिल्स के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, तो इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं इतनी डिटेल में नहीं गया हूं कि उनके क्या बिल्स हैं और क्या वजह है जिसकी वजह से सरकार इनकी मुखालिफत कर रही है, तो मुझे बिल्स के बारे में विस्तार से पता नहीं है। भैया, इस वक्त जो है 2 चर्चित हस्तियां हैं हिंदुस्तान की, जिसमें स्टार हैं शाहरुख खान साहब और दूसरे केंद्रीय राज्य मंत्री टैनी मिश्रा जी। उनके बेटों को और जिस तरीके से चार्ज लगे हैं उनके ऊपर, वहाँ पर तो महाराष्ट्र के अंदर जो एनसीबी है उसने तेज़ी दिखाई है शाहरुख खान साहब के बेटे को अरेस्ट करने में। यहाँ पर काफ़ी ढील ढाल हुई है। तो क्या लगता है आपको कि कानून के 2 पैमाने हैं, 2 तरीके के? नहीं, देखिए, पैमाना तो एक ही होना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि आप किसके बेटे हैं, किसके भाई हैं, ये कानून की नज़र में इसकी कोई औकात नहीं होती है। आप कोई भी होंगे। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे शाहरुख खान का बेटा है, उसे गिरफ्तार किया गया है, उसका भी जो केस है वो अदालत में पहुंचने वाला है, चार्जशीट तैयार हो गई है। तो ये दोनों बहुत मशहूर केसेस हो गए हैं। एक बात जरूर है कि जो बड़े घर के बच्चे होते हैं, बहुत लाड़ प्यार से उन्हें पाला जाता है, लेकिन कभी अगर किसी ऐसे वो झमेले में आ जाते हैं तो घर वालों को भी तकलीफ होती है, बच्चों को भी तकलीफ होती है। मैं ये कहूँगा कि कुछ जिम्मेदारियां माँ बाप की भी हैं। बच्चों को अच्छे संस्कार देना, उन्हें अच्छी तरबियत देना, बचपन से उन्हें बताना कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। क्योंकि स्कूल बच्चा बाद में जाता है, होश तो पहले वो घर में संभालता है, और घर से ही उसको तरबियत मिलती है, घर से ही तालीम मिलती है, घर से ही उसको संस्कार मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर हिंदी सिनेमा जगत के मशहूर फिल्म अभिनेता रजा मुराद खान का गृह जनपद है। वहीं आज भी समय समय पर मुंबई से रामपुर आते जाते रहते हैं। इस वक्त रजा मुराद यहां पर आए हुए थे, तो वहीं इस दौरान उन्होंने जहां लखीमपुर खीरी के कांड पर अफसोस जाहिर किया, वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे की देरी से गिरफ्तारी को लेकर पुलिस को संविधान और कानून का पाठ पढ़ाया। हालांकि वो केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 बिलों पर बोलने से बचते नजर आए। फिल्म अभिनेता ने ये सारी बातें रामपुर में पूर्व मंत्री अख्तर अली खान के आवास पर कही। फिल्म अभिनेता रजा मुराद ने लखीमपुर खीरी कांड पर पूछे गए सवाल पर किस तरह से जवाब दिया, देखिए रामपुर से हमारे सहयोगी सुरेश कुमार की इस खास रिपोर्ट में। देखिए, डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का हक है, जिसे हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं। तो उन्होंने अगर कोई आंदोलन किया है तो वो गैर कानूनी नहीं है, वो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है प्रोटेस्ट करना। अब क्या वजह है जिसके तहत सरकार उनकी मांगें नहीं मान रही है? क्या उनकी मजबूरियां हैं? लेकिन मैं ये कहता हूं कि दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता। हर समस्या का समाधान हो सकता है। जब बर्लिन की दीवार गिर सकती है, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी एक हो सकते हैं, तो दुनिया की किसी भी समस्या का हल निकल सकता है। अफसोस की बात यह है कि ये बहुत लंबा खिंच गया है, और अगर टेबल पर बैठकर इसका तस्वीर किया जा सकता है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर वो स्ट्राइक कर रहे हैं खेती करने के बजाय, अनाज कम पैदा हो रहा है, तो इससे मुल्क का नुकसान है।
मुल्क में जो अनाज की पैदावार है वो कम हो रही है। तो सभी का इसमें नुकसान है। अगर कोई ना कोई हल बैठ के निकाला जा सके तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। देखिए, कानून से बुलंद तो कोई नहीं है। कोई भी अगर कानून अपने हाथ में लेता है तो वो बात जो है गैर कानूनी है। अब उन पे कोई फिलहाल इल्जाम लगा है। इल्जाम लगने और साबित होने में बड़ा फर्क हो जाता है। मैं ना तो किसी का पक्ष ले रहा हूं, ना मैं किसी के विरुद्ध बोल रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक हमारे मुल्क में जो तरीका है कि मुल्जिम पे चार्जशीट बनती है, वो अदालत में पेश होती है, प्रोसिक्यूशन का अपना पक्ष होता है, डिफेंस का अपना पक्ष होता है, फिर दलीलें होती हैं, फिर गवाह होते हैं, उसके तहत जज अपना फैसला सुनाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने का कोई हक नहीं है, किसी को भी किसी की जान लेने का कोई हक नहीं है। अब किसने ये किया है इसका फैसला तो अदालत करेगी, और जब तक अदालत फैसला नहीं देती है तब तक हमें इंतजार करना है। उन्हें अरेस्ट किया है तो कोई वजह होगी अरेस्ट करने की, कोई उनके पास रीजन होगा कानून के पास उन्हें हिरासत में लेने का। अब ये बात जो है ये अदालत में पहुंचेगी तो देखते हैं अदालत क्या फैसला सुनाती है। लेकिन अगर आप किसी को जान दे नहीं सकते तो आपको किसी की जान लेने का हक नहीं है, वो कोई भी हो, वो कोई भी हो।